सो हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक अगेन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस अगस्त के मंथ में मेरा क्या प्लान होने वाला है। पूरे होल मंथ में क्या क्या करने वाला हूँ, कितने चैप्टर्स कंप्लीट होने वाले, कैसे कैसे क्या करने वाला हूँ। सो पूरा वीडियो को देखो एंड एक आइडिया ले सकते हो। और तुम्हारा आइडिया जो होगा मतलब तो अभी क्या बोल रहा हूँ तो उसको कमेंट में ड्रॉप कर सकते हो अपना आइडिया। तो देखो, मैं फिजिक्स में मैकेनिक्स 2 मैंने छोड़ दिया है। कुछ पार्ट मैंने किया है, मतलब सिर्फ फ्लूइड्स किया है लेकिन छोड़ दिया। इसके बाद देन मैं इलेक्ट्रो करने वाला हूँ एंड इधर कैपेसिटेंस एंड करंट। एंड केमिस्ट्री की बात करें तो कोऑर्डिनेशन मैं स्टार्ट करूँगा। एंड इसके बाद ओसी में आईपीओसी एंड जीओसी। एंड फिजिकल में यहाँ पर मेरे 2 चैप्टर यहाँ बचे हुए हैं, इलेक्ट्रो एंड केमिकल कैनेटिक्स। एंड यहाँ पर सॉल्ट एनालिसिस में इसका आईओसी का। एंड मैथ की बात करें तो मैथ में मैंने इधर उधर से चैप्टर करे हुए रैंडम में कर रहा हूँ, बट अब सोच रहा हूँ कैलकुलस करा जाए। तो इसमें लिमिट्स और एओडी और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में स्टार्ट करने वाला हूँ, अगस्त का है। एंड एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ भाई, मैंने एक वाईपीटी मतलब ग्रुप बनाया हुआ है, जिसको मतलब ज्वाइन होना हो यहाँ पर जेई ट्रैक करके उसका नेम रखा हुआ है मैंने, ठीक। तो जिसको भी ज्वाइन होना उसको मतलब कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा। भाई थोड़ा सीरियस आदमी आना भाई, तो वहाँ पे कि ताकि पढ़ने वाला होता है कि देख के भी मोटिवेशन मिले कि हाँ कितना घंटे पढ़ रहे हो सब, ये ना कि भाई सिर्फ ज्वाइन होते जाओ। ओके, तो मैं यहाँ पर कमेंट में पिन करूँगा और ज्वाइन हो जाना उसको। एंड मैंने एक प्लान बनाया है कि 480 रूल रखेंगे, मतलब 4 लेक्चर्स एंड 80 क्वेश्चंस पर डे। समझ रहे हो, 80 क्वेश्चंस पर डे होंगे तो 28 दिन में अप्रॉक्स अभी बचे हुए हैं। मतलब आज है अप्रॉक्स 3 अगस्त है, तो इस मंथ में 28 डेज और हैं। सो बेसिकली 80 क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है कि मैक्सिमम टारगेट है, बट मिनिमम जितना भी हो, मतलब मैक्सिमम जितना भी हो बट इतना होना चाहिए। आप देख सकते हो कभी 30 भी हो सकते हैं, 40-50 भी हो सकते हैं, कोई मतलब गारंटी नहीं है। एंड एक और चीज़ बताता हूँ, देखो ये तो चैप्टर कंप्लीटेशन है कि मतलब इतना करने हैं, बट एक अब टर्निंग पॉइंट ये भी है कि अब जैसे अब प्रीवियस जितने भी हम लोग पढ़े हुए हैं सब भाई भूलते जा रहा हूँ, मतलब सीधा गोल हो रहा है पीछे से। तो इसको रिवीजन करने के लिए मैंने सोचा है कि रिवीजन का भी टारगेट रखते हैं कुछ। तो रिवीजन का टारगेट मैंने यहाँ पर करा है कि मैथमेटिक्स में बेसिकली सारा ही चैप्टर रिवाइज करने पड़ेंगे मैथमेटिक्स में, ठीक। एंड फिजिक्स में देख सकते हो 1D एंड 2D, एनएलएम, रोटेशन, सीओएम एंड वर्क ऑन एनर्जी। एंड यहाँ पर केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, क्योंकि इसको पढ़े हुए मेरे को बहुत पहले हुआ, क्योंकि सबसे पहले मैंने इसी को पढ़ा हुआ था। समझ जाओ कि अप्रॉक्स 4 मंथ हो गए होंगे इसको पढ़े हुए अप्रॉक्स। एंड इसको यहाँ पर रेडॉक्स है, मोल है एंड केमिकल बॉन्डिंग को मैं रिवाइज करने वाला हूँ, ठीक। एंड रही बात तो ये रिवीजन का प्लान है एंड वो था तुम्हारा क्वेश्चंस का था टारगेट। एंड तुम लोग भी बताओ भाई कि तुम्हारा मतलब क्या इस मंथ का टारगेट है, कितने चैप्टर्स कंप्लीट करो या कितना सिलेबस तुम लोग अभी तक कंप्लीट कर चुके हो। सो एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे देखो, एंड अब स्टडी आवर्स में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लानी पड़ेगी। जैसे सपोज डेट 10 आवर्स भी स्टडी पर डे मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि इतना तो अप्रॉक्स हमको लगता है कि इस टाइम में मैक्सिमम लोग कर ही रहे होंगे, मतलब जो सीरियस हो इतना मिनिमम तो कर ही रहे होंगे। एंड देखो भाई, एक है मेरा इसमें ये तो स्टडी हुआ मेरा। एंड सेकेंड थिंग की वर्कआउट। अब वर्कआउट भाई ये ना सोचो कि भाई बॉडी बनानी है क्या घंटा, कुछ नहीं, वो सेंस में नहीं। इस वर्कआउट में मेरा जाएगा 45 मिनट जाएगा अप्रोक्स डेली का। मैं वर्कआउट देखो 2 रीजन से करता हूँ, 2 रीजन मैं बताता हूँ। अगर लड़के हो भाई तो समझ जाओगे आई थिंक। तो देखो वर्कआउट करोगे तो एम एक होता है चीज़, ठीक। उसका जो है क्या बोलते हैं, उसका रिडक्शन हो रहा है, मतलब कमी होगी। सपोज जैसे समझ जाओ कि देखिए तुमको बताता हूँ, पर्सनल बात है, बट लड़के हो भाई तो तुम समझ, जैसे वीक में 1 टाइम्स है, सब 1 टाइम बहुत कम करते, 3 टाइम्स है। तो इसको मतलब वर्कआउट इसलिए करता हूँ कि भाई जो ये एम है वो रिड्यूस हो जाए, कम से कम 1 टाइम पर आ जाए। बिकॉज ये जो है अगर इसका अमाउंट बढ़ता है तो भाई साहब स्टडी भी तुम्हारा कम होगा, ठीक। स्टडी आवर्स भी बहुत कम होंगे एंड तुम्हारा बॉडी पूरा ड्रेन आउट, दिन भर भाई पूरा ऐसे ही पड़े रहोगे, ठीक। एंड दूसरा चीज़ इसलिए इसका एक बेनिफिट तो सबसे मेजर बेनिफिट तो यही हुआ। एंड सेकेंड थिंग कि भाई थोड़ा सा फ्रेशनअप रहेंगे हम लोग, क्योंकि देखो अब स्टडी आवर्स यहाँ मैं 16 आवर्स कर दूँ और आउटपुट मेरा आ रहा है 6 घंटे का, सपोज 8 घंटे का, तो क्या ही फ़ायदा भाई 16 आवर्स पढ़ने का। तो यहाँ पर वर्कआउट करेंगे फिर से, तो यहाँ पर एक फ्रेशनअप होगा, दिमाग मतलब ठीक रहेगी, काम रहेगा, फोकस रहेगी, तो
जितना पढ़ेंगे उतना अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक। तो मेजर मैं वर्कआउट इसीलिए कर रहा हूँ, एंड स्टडी इतना रहेगा एंड वर्कआउट इतना कर ही लेंगे। एंड 7 घंटे के आसपास सोएंगे भाई, सोने में कंप्रोमाइज़ अभी तो नहीं करेंगे। नवंबर आएगा तो उस टाइम के बाद कंप्रोमाइज़ करना स्टार्ट करेंगे, बट अभी तो नहीं, ठीक। क्योंकि भाई ये देखना है कि देखो, अब जो सपोज डेट कि देख 10 घंटा हम लोग पढ़ रहे हैं, 7 घंटा इधर जा रहा है, 17 घंटा, और 7 आवर बचा, 1 घंटा इधर गया, 18 घंटा, 6 घंटा बचा। इसको 12 आवर्स भी खींच सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 12 आवर्स भी खींच सकते हैं, डिपेंड कि मतलब कैसे हम लोग मैनेज कर पा रहे हैं, ठीक। तो यही प्लान है अगस्त का। अब देखते हैं, एंड मैं वीडियो डालूंगा, अपना प्रोग्रेस अपडेट देते रहूँगा कि मतलब कितना कंप्लीट है वो हुआ, कितना मतलब चैप्टर अभी कंप्लीट किया मैंने, कितना जैसे मतलब चल रहा है मेरा प्रोग्रेस डे बाय डे। एंड आप लोग, तुम लोग भी बताओ कि क्या है तुम्हारा प्लानिंग इस मंथ का, एंड कितने चैप्टर तुम लोग कंप्लीट किए। आई थिंक देखो, सबसे बड़ी बात है कि अभी इस टाइम में 2 चीज़ मिनिमाइज़ करना होगा, तो डिस्ट्रैक्शन है, डिस्ट्रैक्शन को एकदम मिनिमाइज़ करना पड़ेगा। मिनिमाइज़ नहीं, लिव इट, इसको छोड़ना ही पड़ेगा। मिनिमाइज़ के बाद छोड़ा, मिनिमाइज़ वाला टाइम गया, इसको छोड़ना पड़ेगा। देखो मेजर डिस्ट्रैक्शन लड़के में इसी के कारण ही होते हैं, मैं बता रहा हूँ भाई रियलिटी, ठीक। इसके कारण, इसके लिए ही चारों जगह हम लोग डोपामिन खोजते रहते हैं इधर उधर, कि जहाँ भी मिल जाए। वही मेन डिस्ट्रैक्शन का कारण वही होता है कि कहीं भी मिल जाए हम लोग को डोपामिन, वह चीज़ें मिल जाए बस। तो ये भाई इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर घंटे वेस्ट करके यहाँ भी मैं कहीं टाइम दूँ। मैं वर्कआउट करता था बट इधर छोड़ दिया था, तो फिर से ये चीज़ें बढ़ जाएगी, इसलिए मैं अब यहाँ पर स्टार्ट करने वाला वर्कआउट भी। सो ये प्लानिंग है, एंड अगस्त का तुम देख सकते हो। एंड तुम्हारा अपना भी बताना क्या क्या प्लानिंग है तुम्हारा। आई होप तुम लोग का भाई पढ़ाई अभी इस टाइम में बढ़िया चल रहा हो, एंड चलना भी चाहिए क्योंकि अब लास्ट फेज चल रहे हैं जून। सो टेक केयर अपने हेल्थ को, एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्रेस अपडेट वीडियो में।